डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 10 से 12 जनवरी तक सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन होगा। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में कार्यक्रम का उद्घाटन 10 जनवरी 2024 को सुबह 9:45 बजे किया गया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी शामिल हुए। पीएम मोदी का कहना है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आत्मनिर्भर भारत के लिए समृद्ध गुजरात की परिकल्पना के साथ नई ऊंचाइयां हासिल करता रहेगा। वहीं गुजरात के सीएम का कहना था कि समिट हमारे प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार विकास और सामाजिक आर्थिक वृद्धि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया। सरकार के स्वामित्व वाली रक्षा सामग्री निर्माता कंपनी इस आयोजन के माध्यम से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाहती है। ट्रेड शो के दौरान एचएएल के सीएमडी अतिरिक्त प्रभार सीबी अनंत कृष्णन ने कहा, हमें पूरा विश्वास है कि यह उन उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक अवसर है जिन्हें हम स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चूंकि कई देश इस आयोजन में भाग लेंगे, इसलिए एचएएल यहाँ वैश्विक एरोस्पेस उद्योग को दिखाएगा हमारी क्षमताएं क्या हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति डॉक्टर जोस रामोस होर्टा और मोजाम्बिक गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम फिलिप जैसिटो न्यूसी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों राष्ट्रपतियों से विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, साथ ही रक्षा, स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में मदद देने का भरोसा दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए शीर्ष उद्योगपतियों और सीईओ से मिलकर भारत में निवेश बढ़ाने की योजनाओं पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने डीपी वर्ल्ड के ग्रुप चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सीईओ संजय मेहरोत्रा, डिकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इयान मार्टिन, एपी मोलर मार्क्स के सीईओ कीथ स्वेटसन और सुजुकी मोटर कॉर्प के प्रतिनिधि निदेशक अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी से मुलाकात की। मोदी ने सुल्तान अहमद बिन सुलेम से भारत में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए डीपी वर्ल्ड की योजनाओं पर चर्चा की, विशेष रूप से हरित और ऊर्जा कुशल बंदरगाहों पर। पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नयान के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देशों के बीच 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक समझौता गुजरात सरकार और दुबई की बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी डीपी वर्ल्ड के बीच हुआ। बाकी के 3 समझौते नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र, नवीन स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं, फूड पार्क विकास में निवेश सहयोग को लेकर है। आइए अब हम गुयाना के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन में सहयोग पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय गुयाना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है और इस पर मंजूरी के साथ साथ इस पर साइन भी हो गए हैं। प्रस्तावित एमओयू में गुयाना से कच्चे तेल की सोर्सिंग, गुयाना के अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की भागीदारी, कच्चे तेल की शोधन क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के क्षेत्रों में सहयोग सहित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला शामिल है। प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग, गुयाना में तेल और गैस क्षेत्र में नियामक नीति ढांचे के विकास में सहयोग, जैव ईंधन सहित स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र के साथ साथ सौर ऊर्जा आदि सहित नवीकरण क्षेत्र में सहयोग। गुयाना के साथ हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा, एक दूसरे देश में निवेश को बढ़ावा देगा और कच्चे तेल के स्रोत में विविधता लाने में मदद करेगा, जिससे देश की ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि होगी। यह भारतीय कंपनी को गुयाना के ईएनडीपी क्षेत्र में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करेगा। अपस्ट्रीम परियोजनाओं में वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के साथ काम करके अनुभव प्राप्त करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। ये समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा और 5 साल की अवधि तक लागू रहेगा। उसके बाद स्वचालित रूप से 5 साल के आधार पर नवीनीकृत हो जाएगा, जब तक कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को अपने इरादे से 3 महीने पहले लिखित नोटिस नहीं देता है। इस समझ को समाप्त करने के लिए हाल के दिनों में गुयाना ने तेल और गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रमुखता हासिल की है और यह दुनिया का सबसे नया तेल उत्पादक बन गया है। 11.2 बिलियन बैरल तेल के बराबर की नई खोजें कुल वैश्विक तेल और गैसों का 18%, खोजे गए तेल का 32% है
ओपेक वर्ल्ड ऑयल आउटलुक 2022 के अनुसार गुयाना में उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने का अनुमान है। तरल पदार्थ की आपूर्ति 2021 में 0.1 MB प्रतिदिन से बढ़कर 2027 में 0.9 MB दिन हो जाएगी। इसके अलावा विश्व ऊर्जा 2022 की BP सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। BP एनर्जी आउटलुक और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है कि भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक लगभग 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ेगी, जबकि वैश्विक दर 1% है। इसके अलावा 2020 से 40 के बीच वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25 से 28% होने की संभावना है। देश की ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर नागरिकों के लिए ऊर्जा की पहुंच, उपलब्धता, सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रोत्साहित देने के लिए उद्देश्य से भारत कच्चे तेल स्रोतों के विविधीकरण और गुणवत्तापूर्ण विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नई साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह एक भौगोलिक आर्थिक इकाई पर निर्भरता को कम करता है और भारत की रणनीतिक गतिशीलता को बढ़ाता है। गुयाना के महत्व को ध्यान में रखते हुए और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति या सहयोग के संभावित क्षेत्रों की संख्या को देखते हुए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर गुयाना के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने का प्रस्ताव है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।